कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के। क्लास 10 की साइंस में जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर के हम लगभग सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं एनसीईआरटी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। आज की ये वीडियो जो है उसमें हम 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम वन बाय वन सभी के डेफिनेशन देखेंगे कि पर्टिकुलर क्या लाइंस आपको लिखनी चाहिए, और साथ ही उनके लिए एग्जांपल्स जो हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रिएक्शंस उनको भी इंक्लूड करके चलेंगे। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के टॉपिक के साथ। सबसे पहले नंबर पे आता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डेफिनेशन समझ लेते हैं उसको। दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंस, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस होते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं, वो कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली रिएक्शन बहुत सिंपल है, H2 + O2। आगे क्या बन रहा है, H2। आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ पर ऑक्सीजन तो दो थे रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में तो सिंगल है, वो भी हमने बैलेंस नहीं किया। बैलेंसिंग के टॉपिक को हम लास्ट में लेंगे, याद रखिएगा। सेकेंड रिएक्शन अमोनिया, NH3 का नाम क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया जब रिएक्शन करता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड। याद रखिएगा, NH4 अमोनियम आयन होता है और NH3 अमोनिया होता है। ये डिफरेंस है, काम की चीजें हैं, नोट कर लेना या फिर इसको ध्यान रखना। सेकेंड टाइप डीकम्पोजिशन। देखिए, डीकम्पोजिशन का एक सिंपल मतलब होता है चीजों का ब्रेक डाउन होना, टूटना। लेकिन यहाँ पर टूटने के लिए 3 अलग अलग रीजन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए उनसे पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच द कंपाउंड स्प्लिट्स अप टू इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में जब कोई एक रिएक्टेंट, कोई कंपाउंड ब्रेक होता है, तो उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन, टूट जाना रिएक्टेंट का दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, ठीक है। सिंपल मीनिंग है। आगे फिर, अब मैंने आपको बताया था, देखिए 3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन में यहाँ पे तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो यहाँ पर नोट की गई है। देखिए, ये सारी रिएक्शन एग्जाम के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर डाली गई है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। और कहीं पर भी किसी भी चीज में आपको डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो उस चीज को सॉर्ट आउट किया जाएगा, जो भी आपके प्रॉब्लम हो, ठीक है। और अगर टॉपिक क्लियर हो जाता है तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा कि टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट, फेरासल्फेट हीटिंग के बेसिस पे, ये तीनों ही रिएक्शन जो है ना हीटिंग के बेसिस पे दी गई हैं कि जब हम इसको गर्म करते हैं फेरासल्फेट को, तो क्या बनता है, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। एरो के ऊपर ये जो रिएक्शन का साइन है, इसके ऊपर आप ट्रायंगल बना देंगे, वो हीट लाइक सिंबल है। लेड नाइट्रेट सेम वही उसी तरीके से 3 चीजों में टूट रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। फिर है पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। KClO3 को क्या बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और पोटेशियम क्लोराइड बनता है, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ये भी हीटिंग के बेस पर बना है। अब आते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जब ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें सबसे जो इजी रिएक्शन है वो है फर्स्ट H2O। वाटर से जब हम करंट पास करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। बैलेंस बाद में करेंगे। सेकेंड नंबर पे है NaCl। NaCl के ब्रेक डाउन होने पर क्या बन रहा है इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस। सेम ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो आप कोई भी रिएक्शन याद कर सकते हैं। आपको ये नोटिस थोड़ा सा ध्यान ये रखना होगा कि हर एक टॉपिक में आपको 2 रिएक्शंस तो जरूर याद होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर डिकम्पोजिशन बाय लाइट, ये एक सेपरेट क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क्स में कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाली रिएक्शन कौन सी है, तो वो यही टॉपिक है, डिकम्पोजिशन बाय लाइट, ठीक है। AgCl सिल्वर क्लोराइड, जब हम इसको लाइट प्रोवाइड करते हैं, सनलाइट देते हैं, तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। इसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड होता है AgBr, सिल्वर की वैलेंसी यहाँ पर क्या ली गई है 1, याद रखिएगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड ब्रेक होगा, सिल्वर और ब्रोमीन गैस अलग हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। लास्ट में मैंने लिख दिया है इसको, आप देख पा रहे होंगे नोट्स में। दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो C पॉइंट वाली है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट सिंगल भी हो सकता है और डबल भी हो सकता है। सिंगल और डबल में छोटा सा डिफरेंस है, जब आप एक एलिमेंटल फॉर्म ले रहे हैं और एक ले रहे हैं कंपाउंड, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम इसमें, ठीक है। और जब आप 2 रिएक्टेंट लेते हैं और दोनों ही कंपाउंड की फॉर्म में आते हैं, तो वहां जो
रिएक्शन प्रोसीड होती है उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी यहाँ पर रिएक्शंस हैं। आप कोई भी रिएक्शन एग्जांपल के तौर पे याद रखेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में भी 3 रिएक्शन लिखी हुई हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड की है, कॉपर सल्फेट की है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की है, इस तरीके से। और फिर आता है नेक्स्ट, इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप उसको सेपरेटली इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं। डाउट लगेगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो उस टॉपिक पर जिसमें आपको डाउट होगा उसको एक सेपरेट वीडियो में फिर से समझा दिया जाएगा, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन उन रिएक्शंस को कहते हैं भैया, वो केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, ठीक है। इसी तरह से जो रिडक्शन प्रोसेस होता है उसका क्या मतलब होता है, या तो हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना, ठीक है। एक रिएक्शन में एक ही तरह की पॉसिबिलिटी होती है दोनों में से। जैसे मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो इनमें से कोई एक टर्म आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और अगर दोनों ही केस चल रहे हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, तब आप बोलेंगे उस रिएक्शन को कि भाई ये तो रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आगे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स डाले हुए मैंने, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, कॉपर प्लस वाटर रिलीज कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहाँ पर है वो आप देख पा रहे होंगे, और रिडक्शन प्रोसेस कहाँ पर है ये भी चीज। अच्छा, इसमें एक 4 पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। कैसे फाइंड करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के एरो के टेल पर जो चीज लिखी हुई है वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ध्यान से देखिए, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिखा है, फर्स्ट केस में H2, समझ गए आप। रिडक्शन प्रोसेस के एरो के टेल पर जो भी लिखा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बहुत आसान तरीका है। बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस, जस्ट फ्लिप करना होता है, जैसे कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो रिड्यूस सब्सटेंस बन जाता है और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बन जाता है। बहुत ईजी सा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारे टॉपिक बहुत आसान है। चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको पर्टिकुलर वीडियो के हिसाब से लेकर चल रहे हैं, ताकि आपको जिस टॉपिक में डाउट है आप उसको एग्जैक्ट देखें, या फिर आप सीक्वेंस में वीडियोस को देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको एक और खास चीज डिस्कस की थी शायद लास्ट वीडियो में, कि अगर आप चाहते हैं कि हमें एक जैसे ऑफलाइन ट्यूशन होता है इसी तरह से ऑनलाइन ट्यूशन ज्वाइन करना है साइंस और बायोशास्त्र, मतलब मेरे साथ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, अपनी क्लास, अपना नाम और अपना स्कूल, ठीक है। और क्योंकि बहुत जल्द ऑनलाइन एक बैच स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें वीक के अंदर 3 क्लासेस होंगी, चार्जेस बिल्कुल मिनिमम होगा, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा इतना कम से कम चार्ज लिया जाएगा, जिसमें हम जल्दी से जल्दी सिलेबस को पूरा करेंगे, लाइव समझेंगे कि भाई कैसे क्या चीज़ होती है, चैप्टर के हर एक टॉपिक को लेंगे, एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा आपको बताया जाएगा। चैप्टर जैसे ही खत्म होता है ऑनलाइन बैच में, उसके तुरंत बाद आपको हमारे प्ले स्टोर पर जो ऐप है उसमें नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस कराए जाएंगे। याद रखिएगा 1 वीक में 3 क्लासेस होंगी, MWF या TTS वो टाइम डिसाइड कर लेंगे जैसे ही बैच स्टार्ट होता है। अगर आप कंपेयर करते हैं ना ऑफलाइन बैच से, आपके टाइम की बचत होगी, जाने आने का टाइम बचेगा, और जैसे ही आपको क्वालिटी ऑफलाइन बैचेस मिलती है उससे प्लस क्वालिटी मिलेगी, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है। अगर आप डेमो चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपके पास होगा भी, तो वहां पर मैसेज जरूर ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। चलिए खैर वापस आते हैं, क्लियर हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी, और हमारा आज की वीडियो का बेसिक टारगेट यही था कि आपको 5 टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के वो समझ में आ जाए, और आई थिंक वो पूरा हो चुका होगा। अगर आपको समझ में आ गए, टॉपिक सारे क्लियर हैं, तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, और इसी तरह जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक कौन सा है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें हम कोरोजन, कोरोड, रस्टिंग ऑफ आयरन और रेंसिडिटी, इस सारे ही टॉपिक को कवर करेंगे। इसका मतलब नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम चैप्टर को दी एंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन के टॉपिक के साथ। थैंक्स।